आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम फिर से परमेश्वर की बातों को हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे और चलेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर भी हमारे करीब आते हैं। ऐसा नहीं कि हम आराधना कर रहे हैं, व्यर्थ में जा रही है, वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, व्यर्थ में जा रही है, ऐसा नहीं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते, उसके वचन को मनन करते हैं, तो परमेश्वर के कदम भी हमारी ओर आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारी जो भी ज़रूरत है, जो भी योजना है, जो भी इच्छा है, परमेश्वर उस कामों के लिए जो असंभव है हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए जो असंभव काम है, वो परमेश्वर अपने भक्तजन लोगों के लिए, अपने धर्मी जन लोगों के लिए उस बात को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव हो सके। सब बातें परमेश्वर के लिए संभव है और वो अपने लोगों के लिए दौड़ने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की मदद करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की आराधना सुनने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों की प्रार्थना को उस वेदी के ऊपर चढ़ाने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों के लिए वो कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सामर्थ में दिखाई देता है, परमेश्वर की गवाही में दिखाई देता है, आपके कामों में दिखाई देता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे सामर्थ में दिखाई देता है, तुम्हारे कामों में दिखाई देता है, तुम्हारे परिवार में दिखाई देता है, तुम्हारे गवाही में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, जो परमेश्वर अपने धर्मी जन लोगों के जीवन में प्रकट करता है। लेकिन एक इंसान के रूप में, हम एक मनुष्य जाति के रूप में परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते कि हमें परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमें देने के लिए सब कुछ तैयार है और हम मांगने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी योग्यता के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए कहते हैं, जो परमेश्वर को भावता होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर को चाहने योग्य हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं, लेकिन परमेश्वर भी इस बात को हमसे कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर से मैं तुझसे कुछ मांगू तो तुझे भी मुझे देना है और उस बात को हमें पूरा भी करना है। क्योंकि जब एक इंसान अगर से परमेश्वर की अनुग्रह में रहता है तो परमेश्वर को वो व्यक्ति भाता है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर की भेद की बातों को नहीं समझ सकता, परमेश्वर की योजना को नहीं जान सकता। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, मनन करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी संगति में रहता है, वचन को मनन करता है और रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता रहता है, परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर बनी रहती है। अगर से परमेश्वर हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर की जो व्यवस्था हमें दी गई है, परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल हम पढ़ते हैं उसके अनुसार हमें जीवन को बनाना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो सिर्फ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति पाप करता है, बुराई करता है, जो लोगों के प्रति क्रोध करता है, जो किसी का बुरा करता है, उस हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी रहे, हर एक मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, ताकि हर एक मनुष्य जाति का पाप शुद्ध हो जाए, हर एक मनुष्य जाति का पाप शुद्ध हो जाए। लेकिन
हमारा जीवन परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है और किस प्रकार से परमेश्वर हमें मांगता है ना। एक मसीही व्यक्ति की अगर से हम पहचान देखें, है ना, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था तो उसकी भविष्यवाणी हुई थी कि मेरा एक पुत्र आएगा जो सारे जगत के पापों का हर लेगा। आज अगर से कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, यीशु मसीह के नाम से किसी भी आराधना करता है, तो सिर्फ मुंह से अंगीकार करना ही नहीं, लेकिन अपनी चाल चलन को बदलना भी जरूरी है। क्योंकि हर एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में, हर वो मनुष्य बनाया गया है परमेश्वर की समानता में, उसके स्वरूप में, है ना। उसकी एक एक इच्छा मनुष्य के समान है, मनुष्य की योजना के अनुसार है। और परमेश्वर हर एक मनुष्य से यही चाहता है कि जिस प्रकार मैंने अपनी समानता में मैंने मनुष्य को बनाया, जिस प्रकार मेरा जीवन था, जो व्यवस्था मैंने दिया था, उसी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को रखे, वही चाल चले जो व्यवस्था में लिखा है, ना ही अपनी चाल। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू को ऐसा व्यर्थ ही नहीं बहाया है। लेकिन आजकल के बहुत सारे मसीह लोग जो परमेश्वर की आराधना करते, चर्चेस में जाते हैं, वर्शिप करते, गीतों को गाते हैं, मेरा आज का वचन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आराधना करते, जो चर्चेस में जाते हैं, उनका स्वभाव तो ऊपर ही से दिखाया हुआ रहता है, लेकिन अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ कि लोग तुम सिर्फ संडे के दिन मसीह वाला नहीं जाने, लेकिन हर समय तुम्हें देखकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर हर व्यक्ति जानने पाए कि ये कुछ दुनिया से अलग है, ये सारे लोगों में से बहुत अलग है। जो व्यवस्था को पढ़ता है वो व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को तैयार करता है। पौलुस इसीलिए कहता है, मेरी जैसी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह जैसी चाल चलता हूँ। इसीलिए बोलता है कि वो जिस प्रकार से यीशु मसीह का जीवन था उसी प्रकार वो भी चलता था। लेकिन आज हमारे उस जीवन को हमें तैयार करना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन तैयार हो और उसी की इच्छा के अनुसार उसे भावता हो बलिदान करके हम उसे चढ़ाए, न कि संसार के लोगों को, लेकिन परमेश्वर को हमारा जीवन भाना चाहिए, परमेश्वर को हमारा जीवन पसंद आना चाहिए, हमारा चलना, उठना, बैठना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। क्योंकि सत्य पेड़ अच्छी फल देती है। क्योंकि अगर से दो जगह पेड़ लगा है तो पेड़ हमेशा अपने फलों के अनुसार पहचाना जाता है, और जो पेड़ अगर से फल देता है बड़े होने के बाद, तब उसे नाम दिया जाता है कि अगर से उसका फल निकला है तो उस फल के अनुसार वो पेड़ निकलता है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यीशु मसीह अपने आत्मिक फलों को भी दिया है, ताकि फलों के द्वारा वो व्यक्ति जाना जाए। और फलों के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर फल है, उसी गुण के द्वारा उसका जीवन चरित्र रहता है। अगर से हमारे अंदर में मसीह का फल है, मसीह का पेड़ है, मसीह की जड़ है, तो हमारे अंदर में एक मसीह का फल निकलेगा और हम उसी फल के अनुसार जाने जाएंगे कि मसीह का स्वभाव इस प्रकार का था, नम्रता का था, धीरज का था, संयम का था, विश्वास का था, दयावान का था। इस प्रकार से हमारे अंदर में अगर से फल आते हैं और उसी प्रकार हमारा जीवन होता है, तो हर एक व्यक्ति उसके अनुसार हमें पहचानेगा कि ये व्यक्ति हम सबसे और इस लोगों के बीच में से उसके विचार भी अलग है, उसका स्वभाव भी अलग है, उसका चलना, उठना, बैठना, लोगों से बात करना बहुत ही अलग है। क्योंकि प्रभु के लोग कुछ अलग ही रहते हैं। आप बुरे फल को नहीं चुनोगे, आप अच्छे फल को ही चुनोगे, क्योंकि आप बुरे नहीं है
और कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते, परंतु उसके स्वभाव बुरे होते हैं। हर एक व्यक्ति अच्छा होता है, हर एक फल अच्छा होता है ना। जब परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया, 6 दिन काम किया, 6 दिनों में एक एक दिन में हर एक चीज़ को बनाया, तो उस समय अंत में क्या कहा कि ये बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उसने आशीष दिया हर चीज़ को, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जब मनुष्य को भी बनाया तो उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है ना। बाइबल इस प्रकार से बताती उत्पत्ति किताब में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने के बाद में कहा कि मनुष्य बहुत ही अच्छा है, मनुष्य बहुत ही अच्छा है। चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, तुम्हारा दुश्मन क्यों न हो जाए, आज वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसका स्वभाव रहता है, उसके स्वभाव बहुत बुरे रहते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसके अंदर बहुत बुरे गुण है, मेरे प्रियो, जो उसके अंदर में की जो बुरी आदतें है वो गलत है। इंसान गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य जाति को, यहाँ पे जितने भी इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं, हर मनुष्य को परमेश्वर ने अच्छाई का है, और वो हमें अधिकार नहीं कि हम किसी को गलत बोल सके कि तो बहुत बुरा है। लेकिन परमेश्वर का हर मनुष्य वो अच्छा है। लेकिन उसके जब वो बड़ा बड़ा होता जाता है तब उसके अंदर कुछ स्वभाव आते हैं, तो अपने स्वभाव के अनुसार वो पहचाना जाता है कि वो किस प्रकार का मनुष्य है, किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर से किसी को गाली गलौज करता है, अगर से झूठ बोलता है, तो लोग उसे झूठा कहलाते हैं। शराब पीता है, नशा करता है, तो लोग उसे कुछ अलग ही शब्द से उसे बोलते हैं, उसकी पहचान रखते हैं। लेकिन कुछ इन बातों के अनुसार अगर वो नहीं रहता, नशा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी के बाटे नहीं जाता, झगड़े नहीं करता, वो व्यक्ति भी कुछ अलग गिना जाता है। यानी कि अगर से हम इस दुनिया में हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में विचार अच्छे और बुरे, हमारा जो मन है, जो दिमाग है, हम जो सोचते हैं, उस सोच में अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, तो दोनों हमारे जीवन में आते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम कौन से विचारों को अपने जीवन में रखते हो, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं, जो तुम्हारे मन में रहता है वो मुंह पे एक न एक दिन आता है। जो हम सोचते हैं जिस बात को, एक न एक दिन वो हमारे मुंह से निकलती है। सत्य बोलना चाहिए, पर संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते हैं, और बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। पर मसीह जीवन जीने वाले लोगों को इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, है ना। कुछ लोग हैं आजकल तो जो चर्चस में जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी गलत शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना। क्रोध में आकर कुछ और शब्द निकाल देते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो गलत है, जो एक मसीह व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, वो भी हम क्रोध में आकर उस शब्दों को बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए सब बातें कचरे के समान है, जो सब बातें फेंकी जाएगी। अगर से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अगर से ये बातें पाई जाती है, तो सरासर वो मसीह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से उद्धार किया हुआ व्यक्ति नहीं है। सिर्फ वो ऊपर ही से अपने आप को प्रकट करता है कि मैं मसीह व्यक्ति हूँ, चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पास्टर मेरे घर पे आते हैं, मैं पास्टर के यहाँ जाता हूँ। सिर्फ ऊपर ही से वो बातों को तैयार करता है। लेकिन जो क्रोध में आने के बाद में मनुष्य के अंदर में जो भी
जो बातें उस व्यक्ति के प्रति रहती है वो बाहर निकलती है। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर से तुझसे उससे कुछ कहना नहीं है, अगर से कुछ गलत बात निकलते, अपने मुंह को चुपचाप रख। तेरा बोलना ही गलत है। सहन करता जा, सहन करता जा। परमेश्वर तेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हर एक आगे वाला व्यक्ति बोलता है कि ये व्यक्ति शांत स्वभाव का है, हम इसे कुछ भी बोलेंगे तो कुछ करने वाला है नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं उन व्यक्ति के लिए भी बोल रहा हूँ जो प्रभु पे ईमानदारी से चलते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, और वो व्यक्ति दुख सहन करते हैं, तुम्हारी गाली गलौज सहन करते हैं, तुम्हारी बातों को सहन करते हैं, तुम उसके विरुद्ध जो बातें करते हो, जो झगड़े करते हो, जो उसके पीछे योजना बनाते हो, वो सहन करता है। लेकिन ये मत समझना कि वो शांत बैठा है। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो पवित्र लोगों को सताते हैं, पवित्र लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं। मेरे प्रियो, उनके पीछे यहोवा परमेश्वर लड़ता है। क्योंकि अगर से वो कुछ बोलेगा तो बोलने के बाद में तुम छूट तो जाओगे, लेकिन वो शांत है तो समझ लेना तुम्हारा हाथ परमेश्वर के हाथ में। अगर से जो व्यक्ति, बाइबल इस प्रकार कहती है, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में पड़ता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। दुख तकलीफ देने वाला व्यक्ति बहुत तबाही में चली जाता है। इसलिए उस हर एक पवित्र लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उनको हल्का मत समझना, क्योंकि उनके पीछे परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने उस पवित्र लोगों से कहा है कि जो तुझे गाली दे तू उसे गाली मत दे, लेकिन जो तुझे श्राप दे तू उसे आशीष दे। ऐसा क्यों कहा है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। अगर से जो गाली गलौज कर रहा है वो व्यक्ति आज सुन ले मेरी बात को, कि तू अगर से पवित्र लोगों को गाली दे रहा है या फिर उसके साथ झगड़ा कर रहा है या उसका छीन के तू खा रहा है, तो समझ लेना जो व्यक्ति शांत बैठा है उसका परमेश्वर उसके तरफ से तेरे साथ में लड़ेगा। और जब तेरे साथ वो परमेश्वर लड़ेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी बर्बादी किस प्रकार से हुई है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने